प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसका उल्लेख विशेष रूप से भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह अहंकार और बुराई पर भक्ति और धर्म की विजय का उदाहरण है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जो भगवान विष्णु से घृणा करता था, जिन्होंने अपने भाई हिरण्याक्ष को वराह सुअर अवतार में मार डाला। अजय बनने की चाहत में हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि वह नहीं मरे। किसी भी इंसान, जानवर या देवता द्वारा किसी भी इमारत के अंदर या बाहर दिन या रात के दौरान जमीन पर या हवा में किसी भी हथियार या प्राकृतिक साधन से इस वरदान के साथ हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया और उसने खुद को सर्वोच्च घोषित कर दिया। किसी भी देवता, विशेष रूप से विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। उसने अपने अत्याचार से तीनों लोगों को आतंकित कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, प्रहलाद, जो राक्षसी परिवार में पैदा होने के बावजूद भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था। छोटी उम्र से ही प्रहलाद ने अटूट भक्ति दिखाई, विष्णु का नाम जपते रहे और दूसरों को धर्म और भक्ति के मार्ग के बारे में बताते रहे। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की अपने कट्टर दुश्मन विष्णु के प्रति भक्ति देखकर क्रोधित हो गया। उसने अनुनय, धमकी और सख्त शिक्षकों के अधीन शिक्षा के माध्यम से प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास में दृढ़ रहा। जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु को त्यागने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर था। राजा ने प्रहलाद को कई क्रूर दंड दिए, लेकिन हर कदम पर भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। विष देना, विष हानि रहित हो गया। सांपों के गड्ढे में फेंकना, सांपों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों के नीचे कुचलना, हाथियों ने उसे रौंदने से इनकार कर दिया। चट्टान से नीचे फेंकना, भगवान विष्णु ने उसे बचा दिया। उसे आग में जलाना, यहाँ तक कि लपटें भी प्रहलाद को नहीं जला सकी। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग से बच सकती है, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धकती आग में बैठ गई। हालांकि होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद बच गया। इस घटना को होली के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अपनी हताशा में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी और पूछा, यदि तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में मौजूद है? प्रहलाद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, वह मौजूद है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह में प्रकट हुए। नरसिंह ना तो मनुष्य थे और ना ही पशु। उन्होंने वरदान को दरकिनार कर दिया। वह गोधूली न दिन न रात के समय प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए एक महल की दहलीज पर ले गए। न घर के अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया, न जमीन पर न हवा में। उन्होंने उसे अपने पंजों, न हथियार न प्राकृतिक साधन से मार डाला। इस प्रकार विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान करते हुए हिरण्यकश्यप के अत्याचार को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद प्रहलाद को असुरों राक्षसों का राजा बनाया गया। उसने ज्ञान और भक्ति के साथ शासन किया, ईश्वर के प्रति प्रेम और धार्मिकता का संदेश फैलाया। यह शाश्वत कहानी पूरे भारत में होली और नरसिंह जयंती जैसे त्योहारों के रूप में मनाई जाती है।